साथियों, ये किसान आंदोलन का अंतिम वीडियो है और इस वीडियो के अंदर मैं राजनीतिक जो दल हैं, राजनीतिक पार्टी हैं, उनके भूमिका के बारे में बात करूंगा और जो आम जनता है, आम नौजवान है, मजदूर है, किसान है, उसकी भूमिका के बारे में बात करूंगा। तो साथियों, हम चर्चा शुरू करते हैं। साथियों, राजनीतिक रूप से हमको समझना है कि ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र चल रहा है और ये षड्यंत्र मीडिया, कॉर्पोरेट्स, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मिलके चला रहे हैं। विपक्ष कोई भी सवाल उठाए तो हर एक का एक एंगल बना देते हैं कि ये राजनीति कर रहे हैं। ये हमको समझना है साथियों, इस थ्योरी को समझना है और इस षड्यंत्र को समझना है। ये षड्यंत्र कैसे है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो राजनीतिक दल होते हैं वो किस लिए होते हैं? राजनीतिक दल का जो उद्देश्य होता है या राजनीतिक दलों का जो कर्तव्य होता है वो क्या होता है? क्या विपक्ष में जो लोग हैं उनकी कोई भूमिका नहीं है? उनको किसी मुद्दे पर बात नहीं करनी चाहिए? तो हमको साथ ये समझना है कि प्रत्येक राजनीतिक दल का ये मॉरल जिम्मेदारी है कि सरकार जो करती है, ये हमारे संविधान के अंदर ये व्यवस्था है, जिम्मेदारी है विपक्ष की कि सरकार जो भी करती है उसके जो पक्ष है, उसका जो गलत पक्ष है या उसका छुपा पक्ष है, उसको विपक्षी दल उठाएं, उसके गलत पक्ष को जनता के सामने लेकर आएं। ये विपक्ष की जिम्मेदारी है, जो भी विपक्ष में रहता है। आज बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस विपक्ष में, बाकी लेफ्ट पार्टियां विपक्ष में। इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी विपक्ष में थी, लेफ्ट पार्टियां विपक्ष में थी। तो ये लोग यही बात करते थे। बीजेपी ने भारत बंद किए, इतने सारे झूठ बोले तो किया ना, उसके बाद ये सत्ता में आ गए। तो जो आज कांग्रेस की और बाकी जो राजनीतिक दल हैं उनकी जिम्मेदारी है कि बीजेपी के गलत कामों को उजागर करें। तो ये जो बीजेपी के गलत कामों को राजनीतिक रूप से जब भी विपक्षी दल बोलते हैं तो एकदम से एक हमला होता है और हमला जो होता है वो मीडिया और इसके माध्यम से होता है और इस तरीके से नैरेटिव बनाया जाता है कि ये जो विरोधी दल चुप रहे, इनको बोलने ना दिया जाए, जिसका कारण है आज तक बहुत ये प्रेशर है, इस षड्यंत्र में करने में ये सफल हुए हैं क्योंकि इस दबाव में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं। खासतौर से राहुल गांधी और कांग्रेस की बुरी हालत कर दी इनने। राहुल गांधी को पप्पू बना दिया, राहुल गांधी को नैतिक रूप से उसका बेइज्जत किया इन्होंने, नैतिक रूप से उसका जो अस्तित्व था उसको खत्म किया। तो ये एक साजिश है जिसको हमको समझना, और एक राजनीति है, ये बीजेपी आरएसएस की राजनीति है। इस राजनीति को समझना है, इस साजिश को समझना है, इस षड्यंत्र को समझना है। इसलिए साथियों, आज जो विपक्ष में जितनी भी राजनीतिक पार्टी, उन सबसे मैं निवेदन कर रहा हूं, आप खुल के इस किसान आंदोलन को समर्थन दीजिए। अपने कैडर्स को बताइए कि नीतिगत रूप से हम इसके पक्ष में नहीं हैं। और कांग्रेस के नेताओं को खासतौर से कहना चाहता हूं कि आप अपनी नीति स्पष्ट करें कि आज आप विरोध कर रहे हैं, कल आप जब सरकार में आएंगे तो आप वापस यही कानून बनाएंगे, क्योंकि पहले भी आप एक कानून बनाने की बात कर रहे हैं। कॉर्पोरेट खेती की बात कांग्रेस ने करी थी पहले, जब ये केंद्र में मनमोहन की सरकार थी। तो आपकी क्या गारंटी है कि जब आप आज विरोध कर रहे हैं मगर कल जब आप सरकार में आएंगे तो आप ये कानून या ये नीतियां नहीं लागू करेंगे? ये आप घोषणा करें, ये आप पहले जनता को बताएं। बीजेपी जैसे पहले 100% एफडीआई के लिए देश बंद किया था, विरोध किया था, सरकार में आते ही 100% एफडीआई ले आए फुटकर क्षेत्र व्यापार में। इस विदेशी निवेश का जिस रूप में महंगाई का, पेट्रोल डीजल के दामों का बहुत सारा इन्होंने विरोध किया था, सरकार में आते ही वही काम किया जो कांग्रेस कर रही थी। क्या जब कांग्रेस यदि सत्ता में आएगी, जब भी सत्ता में आएगी, क्या इन कानूनों को रद्द करेगी? क्या इस कॉर्पोरेट की जो ये पॉलिसी है इनको पीछे हटेगी? मुझे लगता कि नहीं हट पाएगी। इसलिए कांग्रेस को भी स्पष्ट करना चाहिए, कांग्रेस को अपने चरित्र को स्पष्ट करना चाहिए। इसी तरीके से मैं लेफ्ट पार्टियों को कह रहा हूं, लेफ्ट पार्टियां शुरू से इस बात को कह रहे हैं। सीताराम येचुरी, वृंदा करात, प्रकाश करात, सभी ने स्पष्ट तरीके से बोला है कि हम कॉर्पोरेट परस्त नीतियों के खिलाफ हैं, इन आर्थिक नीतियों के खिलाफ हैं।
और देश के अंदर एक ही ताकत है जो लेफ्ट पार्टियों की ताकत है, वामपंथी दल हैं जो इस कॉर्पोरेट्स जो ये कब्जा कर रहे हैं, इसके खिलाफ ताकतवर रूप से, राजनीतिक रूप से, खुले रूप से इन नीतियों के विरोध में हैं, इन नीतियों को हटाने की मांग करते हैं। वो देश में केवल वामपंथी दल है। ये भी राजनीतिक रूप से हमको समझना है। ये अटल सत्य है, अकाट सत्य है, जिसको हमको समझना है। वो आज इस आंदोलन में बड़े ताकतवर रूप में देश भर में अखिल भारतीय किसान सभा लड़ रही है किसानों की तरफ से। ये हमको समझना है। तो साथियों, राजनीतिक ताकत में लेफ्ट पार्टी, उनको भी ये घोषणा करना है कि ये जो नीतियां हैं, इस नीतियों को पलटेंगे, बदलेंगे। आने वाले समय में यदि लेफ्ट पार्टियां भी ताकत में आती हैं तो भी इस कॉर्पोरेट परस्त नीतियों को हटाएंगे। जो आज वो घोषणा कर रहे हैं, इस पर विश्वास दिलाएं जनता को कि हम ये करेंगे, ये घोषणा करें। इसी तरीके से बाकी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे साउथ की पार्टियां हो, चाहे तमिलनाडु की पार्टियां हो, सारी पार्टियों को, राजनीतिक दलों को घोषित रूप से इस किसान बिलों के ऊपर, मजदूर के जो 4 संहिताएं आ रही, इसके ऊपर स्पष्ट रूप से अपना राय और रुख रखना चाहिए। एक बात यह है जिसको समझना है। और इस किसान आंदोलन को खुल के समर्थन करना चाहिए, खुल के सामने आना चाहिए, खुल के सड़कों पर आना चाहिए। किसानों का मंच पे नहीं किसान दे रहे, अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, मगर आपका मंच तो है। लेफ्ट पार्टियों का मंच है, कांग्रेस का मंच है, समाजवादी पार्टी का मंच है। सारे राजनीतिक दलों के अपने मंच से तो बोल सकते हैं कि हम इस नीति के विरुद्ध हैं, किसान के साथ हैं। तो बोलो, अब ये समय है। और दूसरा पक्ष है जनता का ये पक्ष है कि जनता बड़ी बारीकी से इन राजनीतिक पार्टियों के चरित्र को देखे, इन राजनीतिक पार्टियों के चरित्र को समझे, आरएसएस के चरित्र को समझे, बीजेपी के चरित्र को समझे, ये जो गोदी मीडिया न्यूज चैनलों के चरित्र को समझे, उसके अलावा जो राजनीतिक दल है जिसमें कांग्रेस के चरित्र को समझे, लेफ्ट पार्टियों के चरित्र को समझे, बाकी देश के जो राजनीतिक दल है उनके चरित्र को समझे। ये जनता का जिम्मेदारी है। और जो मजदूर किसान की नीतियां जिनकी भी हैं उनको समर्थन करें, उस ताकत को मजबूत करें। ये हमको समझना, तभी देश बचेगा। ये अकाट सत्य है, तभी देश बचेगा। ये हमको समझना है। दूसरा साथियों, आम जनता को जो ये किसानों का आंदोलन चल रहा है, इसको सभी तरीके से समर्थन करना है। जन से, धन से, सोशल मीडिया पर कुछ नहीं कर सकते हो तो उनकी खबरें तो शेयर कर सकते हो, जनता में पहुंचा सकते हो। क्योंकि मीडिया किसानों का वास्तविक पक्ष नहीं रखेगा, ये हमको समझना है। मीडिया किसानों का आंदोलन का नकारात्मक पक्ष रखेगा, मीडिया इस आंदोलन को बदनाम करने का वाला पक्ष रखेगा। इसलिए देश की जनता, नौजवान, हम सबकी जिम्मेदारी है सोशल मीडिया पर कि हम किसानों का जो पक्ष है, असल मुद्दे हैं, सकारात्मक पक्ष है, उसको देश की जनता के पास ले जाएं। ये तो हम कर सकते हैं, ये देश का नौजवान कर सकता है, देश का किसान का बेटा कर सकता है, मजदूर कर सकते हैं। ये हमको समझना, ये हमारी जिम्मेदारी है। वो आज किसान आंदोलन को, इस लड़ाई को जीतना है। किसान इस लड़ाई को जीते, ये देश के लिए जरूरी है, किसान के लिए जरूरी है, मजदूरों के लिए जरूरी है, कर्मचारियों के लिए जरूरी है। वो सरकार पीछे हटे, तभी देश बचेगा। ये बहुत ही जरूरी है। तो ये लड़ाई बहुत ही जरूरी लड़ाई है। इस लड़ाई को मजबूत करना, एकजुट करना, ताकतवर बनाना, हम जितना सहयोग कर सकते हैं, जिस रूप में सहयोग कर सकते हैं, हम सहयोग करें। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं नौजवानों से खास तौर से कहना चाहता हूं कि नौजवान सोशल मीडिया पर, बीजेपी की जो आईटी सेल है, आरएसएस है, बीजेपी के भी यूथ नौजवान हैं, आप सभी से मेरा अपील है कि आप देश को बचाने के लिए, किसान को बचाने के लिए, मजदूर को बचाने के लिए इन नीतियों का विरोध करें।
ये जो कॉर्पोरेट परस्त नीतियां, इन नीतियों का विरोध करें। इन नीतियों को देश में लागू होने के लिए रोकें। सारे नौजवानों का ये जिम्मेदारी है, सारे नौजवानों का जिम्मेदारी है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, ये कानून लागू होते ही खेती बर्बाद हो जाएगी। खेती पर देशी विदेशी पूंजीपति बेतहाशा मुनाफा कमाएंगे। किसान को कोई फायदा नहीं होगा, कॉर्पोरेट्स कंपनियों को फायदा होगा। लाखों लाखों हजारों हजार करोड़ रुपया किसान का चूस करके, उसका शोषण करके लूट के ले जाएंगे हमारे देश से। और दूसरा, मजदूरों का जो श्रम कानून परिवर्तन कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, जो पारित हो गए कानून, बहुमत है इनका, जिस दिन वो लागू हो जाएंगे उस दिन देश का मेहनत कश वर्ग नौजवान का जीवन बर्बाद हो जाएगा। फिक्स टर्म नौकरी आ गई, ठेकेदारी की नौकरी आ गई, परमानेंट नौकरी खत्म हो गई। धक्के खाते फिरेंगे बच्चे, 8,000 में 10,000 में काम करेंगे, मजबूर होकर के काम करेंगे। 12 घंटे, 14 घंटे, 18 घंटे गुलामी पे गुलामी होगी। बहुत ही दुर्दशा होगी नौजवान पीढ़ी की। और इसका कारण है ये सरकार की नीतियां। समझ लो अच्छी तरीके से, सरकार की नीतियां, नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियां, ये जिम्मेदार है। ये कानून ये बना चुके हैं, ये कानून है जो नौजवान पीढ़ी को नरक में पहुंचा देंगे, उसका वर्तमान और भविष्य को चौपट कर देंगे, उसके बच्चों का, उसके परिवार का, उसके माँ बाप का जीवन नष्ट कर देंगे। हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे, हमें परमानेंट नौकरी नहीं होगी, हमें कोई लोन नहीं मिलेगी, हम अच्छा सा घर नहीं बना पाएंगे, बहुत दुर्दशा होगी। और ये दुर्दशा का होना शुरू हो गया है। आज कारखानों के अंदर 5% परमानेंट मैन पावर बचा, सरकारी विभागों में 5 से 7% मैन पावर बचा। सभी जगह ठेकेदारी, कॉन्ट्रैक्ट, फिक्स टर्म, नीम, सारी भर्ती इसी में हो रही है। टोटल लूट चल रही है, शोषण चल रहा है। और शोषण का रास्ता नरेंद्र मोदी की सरकार ने खोला है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने सारे श्रम कानून नष्ट किए, काम के घंटे नष्ट कर दिए। कोरोना काल में सब कुछ इन्होंने नष्ट कर दिया, लूट का साम्राज्य कायम कर दिया। आम जनता को, गरीब को लूटने के सारे रास्ते खोल दिए। तो ये दुर्दशा हो चुकी है। कब तक हम अंधे रहेंगे? कब तक हम धर्म के नाम पे पागल रहेंगे? कब तक हम हिंदू मुसलमान के नाम पे पागल रहेंगे? कब तक हम हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पे बेवकूफ बनेंगे? कब तक हम हिंदू मुसलमान की नफरत में अपने आप को खुश रखेंगे? हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस नशे के में चढ़ा करके ये बीजेपी आरएसएस के लोग हिंदू मुसलमान का नशा चढ़ा करके हमारा सब कुछ लूट लेंगे, सब कुछ लूट ले रहे हैं, हमारा जिंदगी का सब कुछ लूट ले रहे हैं। तो ऐसे नशे में हम कब तक रहेंगे? ऐसे नशे से नौजवानों बाहर निकलो। ऐसे नशे से बाहर निकल करके हमारी जिंदगी के असल सवाल की जो नीतियां हैं, उन नीतियों को राजनीति के सवाल बनाओ। बीजेपी आरएसएस के लोगों से भी सवाल करो, हमारी परमानेंट नौकरी कहां गई? ये पूछो। आप आरएसएस की क्लास में जाते हो, आप आरएसएस की संघ की जब शाखा में जाओगे, वहां जाकर के सवाल करो कि नरेंद्र मोदी हमारी परमानेंट नौकरी का कानून बनाए। सुन लीजिए जवाब। मध्य प्रदेश के अंदर आप ये सवाल उठाओ आरएसएस की बीजेपी की शाखा में कि जो शिवराज सिंह चौहान जी हैं, ये बीजेपी की सरकार है, ये परमानेंट नौकरी का कानून बनाए, कम से कम 21,000 रुपए महीना न्यूनतम वेतन मिले। ये सवाल करो आरएसएस के लोगों से। आपसे बात भी नहीं करेंगे, आपसे सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, आपके पेट के मुद्दे के जीवन से जुड़े सवालों पे चर्चा नहीं करेंगे। ये देख लेना। और आपने नहीं किया है तो मैं आपको कह रहा हूं, आप ट्राई करके देख लेना। किसी भी शाखा में चले जाना, किसी भी, सिर्फ हिंदू मुसलमान के अलावा, मुसलमान की नफरत के अलावा, इनका केंद्र बिंदु सिर्फ मुसलमान है। इनकी राजनीति का सब कुछ मुसलमान है। बस इनका पूरा 100 साल से मुसलमान के आगे पीछे घूमते हैं। बस मुसलमान के नाम पर देश को बर्बाद करने के लिए इन्होंने सारी साजिशें, सारे षड्यंत्र कर दिए हैं। करने वाले नहीं, कर दिए हैं। तो इस जाल से बाहर निकलना है नौजवान पीढ़ी को। ये मेरी विशेष अपील है, इस अपील को समझ लें।
नहीं तो देश का बर्बादी बिल्कुल सुनिश्चित है, कोई नहीं रोक सकता। किसान बर्बाद होगा, गांव के हमारे नौजवान बच्चे बर्बाद होंगे, पढ़ी लिखी पूरी नौजवान पीढ़ी जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो डिग्री कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, मास्टर कर रहे हैं, सबका जिंदगी बर्बाद होगा, सुनिश्चित है। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो सारी चीजें समझाई हैं आप इस बात को समझेंगे। और आपसे अपील कर रहा हूं, मेरे वीडियो हैं, आप प्ले लिस्ट में चले जाइए मेरे चैनल की, उस चैनल की प्ले लिस्ट में बहुत सारे वीडियो हैं। आप गुलामी की सीरीज है उसको सुन लीजिए, किसानों के बारे में सुनना चाहते, एग्रीकल्चर क्राइसिस, आप आरएसएस की से जुड़े वीडियो हैं, राष्ट्रवाद, राष्ट्रवादी आरएसएस की राजनीति पॉलिटिक्स क्या है, उसके वीडियो सुन लीजिए, सारे वीडियो उसके अंदर डले हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये सारी जानकारी को सुने, अपने दिमाग को खोलें, दिमाग को खोल करके इस किसान आंदोलन में अहम भूमिका अदा करें, जिस रूप में आप कर सकते हैं, जिस रूप में आप सहयोग कर सकते हैं, ताकि हम देश को बचा पाएं, देश के मजदूर को, देश के किसान को, देश की जनता को, हमारे देश की भारत माता को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, इस संस्कृति को, धर्मनिरपेक्ष अवधारणा को, इस सारे जो हमारे मूल हैं, संविधान को, संवैधानिक मूल्यों को, हम इन सबको बचा पाएंगे। अगर हम इस सारे चीजों को, आंदोलनों को नहीं बचा पाए तो हमारा सब कुछ नष्ट होगा, ये सुनिश्चित है। तो साथियों, अब मैं अपनी बात खत्म करता हूं और उम्मीद है कि मेरी बात को आप सुने होंगे, समझे होंगे, मेरी बात को समझेंगे, सीरियस तरीके के समझेंगे। और आपसे अंत में मेरा निवेदन है कि ये जो किसान आंदोलन का मैंने सीरीज बनाया है, इसके सारे वीडियो शेयर करवाएं, करोड़ों करोड़ लोगों तक शेयर करें। मैं आपको ये जिम्मेदारी दे रहा हूं, देश के लिए बचाने के लिए, अपनी खुद की जिंदगी बचाने के लिए आपको ये जिम्मेदारी दे रहा हूं कि आप इस जानकारी को देश के यूथ, देश के करोड़ों करोड़ लोगों तक शेयर करवाएं, ताकि हमारा देश की जनता जागरूक हो सके, इन साजिशों को समझ सके, इन षड्यंत्रों को समझ सके। दूसरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल का जो है, हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमारे साथ जुड़ जाएं और आप जो भी हम वीडियो डालेंगे, जानकारी डालेंगे, वो आपके पास तक पहुंचे। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबा दें। और तीसरा निवेदन है कि सारे वीडियो को शेयर करवाने में सहयोग करें, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सब जगह शेयर करें जहाँ जहाँ कर सकते हैं, अपने दोस्तों को सुनवाएं। तो आप ये सहयोग करेंगे, इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये किसान आंदोलन सफल हो, ऐसी हमारी कामना है। किसानों का संघर्ष सफल हो, किसानों का किसानों के लिए हमारा समर्थन है, तन मन धन मन सबसे समर्थन है। जितनी ताकत से हमसे बनेगा हम उसका समर्थन करेंगे। आपसे भी निवेदन करूंगा, आप भी संकल्प लें कि जिस ताकत में आप इस आंदोलन को सहयोग कर सकते हैं, सहयोग करें। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो।